पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से आप सबका स्वागत है और विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से हमारे हृदयों को तैयार किया है। मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, तो हमारी हृदय रूपी भूमि नम्र हो जाती है और ये भूमि जब नरम बन जाती है तब परमेश्वर का वचन जो बीज है वो हमारे हृदय की भूमि में गहराई से बड़ी आसानी से जा सकता है। और अच्छी भूमि में जब ये बीज बोया जाता है तो बाइबल कहती है अपने समय पे वो बहुत सा फल लाता है, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 गुना। मेरे दोस्तों, हमारा हृदय स्तुति, आराधना और प्रभु की उपस्थिति से इस कदर तैयार हो जाता है परमेश्वर के वचन को लेने के लिए पवित्र आत्मा की मदद से। जैसे एक किसान एक बहुत बड़ी फसल को प्राप्त करने से पहले एक मिट्टी को तैयार करता है, खेत को तैयार करता है और उसमें बड़ी मेहनत करता है और उसको इस योग्य बनाता है कि उसमें बीज बोया जाए। आराधना स्तुति भी ऐसा ही काम करती है और जब उस प्रभु की पवित्र उपस्थिति उसमें उतर आती है तो मेरे अज़ीज़ों, ये भूमि, ये हृदय तैयार हो जाता है परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में ग्रहण करने के लिए। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आज जिस विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रार्थना की सामर्थ, पावर ऑफ प्रेयर। प्रेज़ गॉड। जी हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर एक स्वर्गीय सामर्थ को हमारे जीवनों में, हमारे हालातों में उंडेलता है और ये उसकी सामर्थ होती है जो हालातों को बदल के रख देती है और ये सामर्थ प्रार्थना में पाई जाती है। प्रभु के एक महान सेवक पौल यंचो, जो महान सेवक और बड़ी कलीसिया, और हर दिन परमेश्वर उस कलीसिया को बढ़ाता चला जा रहा था। किसी जन ने प्रभु के सेवक से पूछा कि इस कलीसिया की उन्नति का, बढ़ोतरी का क्या कारण है। आप जानते हैं प्रभु के सेवक ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा इसके 3 कारण हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना। अर्थात प्रार्थना 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 ही बढ़ोतरी का कारण है। जहां प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ उतरती है वहां बढ़ोतरी उतरती है, वहां उन्नति उतरती है, वहां चंगाई उतरती है, वहां आश्चर्य कर्म उतरते हैं, वहां असंभवता को संभवता में बदलने के लिए महान कार्य सामर्थ के द्वारा किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा जब सुनी जाती है तब वो अपनी सामर्थ को भेजता है महान उत्तर के रूप में। और मेरे दोस्तों, वहां चिन्ह चमत्कार होते हैं और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल भरी पड़ी है। जब प्रभु के लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर की सामर्थ ने उन प्रार्थनाओं के साथ मिलकर के कार्य किया। इसलिए सामर्थी प्रार्थना सब कुछ करने की ताकत रखती है। हम जगह जगह घरों पे और गाड़ियों पे छोटे छोटे पोस्टर लगे हुए देखते हैं, प्रार्थना में विजय मिलती है। प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। मेरे दोस्तों, प्रार्थना विश्वासी का सांस है। जैसे हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं और तब कहीं जाकर के हम अपने इस देह में कार्य कर पाते हैं, और अगर सांस नहीं तो हम जीवित नहीं। वैसे ही एक मसीह व्यक्ति का आत्मिक जीवन और उसका मानसिक शारीरिक जीवन मेरे दोस्तों प्रार्थना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन बिताता है। अर्थात आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना विश्वासी का सांस है। मेरे दोस्तों, प्रार्थना में आश्चर्य कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसमें अपनी सामर्थ को उंडेलता है। इसलिए आज इसी विषय को लेकर के हम कुछ बात करने जा रहे हैं और उसमें कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप यूहन्ना 11 और उसके 41-42 आयत को पढ़ते हैं तो इस कहानी को बड़े अच्छे से हम जानते हैं। यीशु मसीह को कहा गया कि लाजर, जिससे प्रभु आप प्रेम करते हैं, वो बीमार है, लेकिन फिर संदेश आता है कि वो मर गया है।
और यीशु मसीह जब उस कब्र के पास पहुंचते हैं जहां लाजर को रखा गया था, और अब 4 दिन हो चुके हैं उसको कब्र में रखे हुए, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। अगर आप यूहन्ना 41-42 को पढ़ेंगे, यूहन्ना 11:41-42, तो वहां लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, तू सदा मेरी सुनता है। और प्रेज़ गॉड। मेरे दोस्तों, कब प्रभु ने प्रार्थना की और कब उसको उत्तर भी मिल गया, क्या कि तू बुलाएगा और लाजर जीवित कब्र में से बाहर आएगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, सृष्टिकर्ता होते हुए जिसने सारी कायनात को रचा है, लेकिन इस धरती पे जब वो आपके और मेरे समान एक मनुष्य के रूप में थे, प्रार्थना की सामर्थ को परमेश्वर जानता था। और मनुष्य के रूप में होते हुए, जैसा मरकुस 1:35 में हम पढ़ते हैं, दिन निकलने से बहुत पहले प्रभु उठा और एक जंगली स्थान में गया और वहां परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता है जब मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर की सामर्थ वहां कार्य करेगी। जब यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता और परमेश्वर होते हुए प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जानता है बिना प्रार्थना के परमेश्वर पिता इस धरती पे कोई कार्य नहीं करता। प्रभु के महान सेवकों ने इस बात को कहा, ऐसा लगता है कि परमेश्वर बिना प्रार्थना की इस धरती पे कोई कार्य नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि जब परमेश्वर कुछ महान कार्य करना चाहता है तो वो अपने लोगों को प्रार्थना में बिठा देता है। मेरे अजीजों, इसका अर्थ है परमेश्वर बिना प्रार्थना के इस धरती पे कुछ नहीं करता। इसीलिए, क्योंकि जब तक कोई इस धरती पे प्रार्थना नहीं करेगा, परमेश्वर उस सामर्थ को नहीं उठेगा जिसके जरिए महान कार्य इस संसार में, जो जिसके ऊपर इस संसार का ईश्वर था अर्थात शैतान राज्य कर रहा है, वहां पे कार्य नहीं होगा। इसीलिए आपको और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। इसीलिए उस सामर्थ को उतारने की जरूरत है जो केवल प्रार्थना के द्वारा उतरती है। पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ। और यीशु मसीह ने कहा, लाजर, जब उसने नाम लिया कब्र से बाहर, और वो मुर्दा जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, मर चुका था, और लिखा है वो जीवित हो उठा और वो कब्र से बाहर आ गया। अगर आप निर्गमन 17 उसकी 9 से 16 आयत को भी देखें, इस कहानी को भी बड़े अच्छे से हम जानते हैं। यहां भी हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। मूसा चोटी के ऊपर है हूर और हारून के साथ, और यहोशू को कहा गया, अमालेकियों ने इस्राएल के ऊपर हमला कर दिया है। यहोशू से कहा गया, तू जा और अमालेकियों से लड़। और मूसा ने कहा, मैं अपनी लाठी लिए हुए चोटी पे प्रार्थना करूंगा। हूर और हारून उसके साथ थे। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि प्रार्थना किस कदर काम करती है। मेरे से तो बाइबल कहती है यहां पे, जैसे जैसे मूसा के हाथ प्रार्थना में उठते तो यहोशू जो अमालेकियों के साथ युद्ध कर रहा था, यहोशू अपनी सेना के साथ अमालेकियों शत्रुओं के ऊपर हावी हो जाता था, वो जय प्राप्त करता था। लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ जब थक गए, नीचे उतरे, नीचे हुए, तो उसी घड़ी बाइबल कहती है कि अमालेकियों ने यहोशू और उसकी सेना के ऊपर हावी होना शुरू कर दिया। तब हूर और हारून ने क्या किया, एक पत्थर लिया, मूसा को उसके ऊपर बिठा दिया, और हूर और हारून ने मूसा के दोनों हाथों को थाम के रखा और सूर्य अस्त तक उसके हाथों को नीचे नहीं होने दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये है प्रार्थना की सामर्थ्य। और जब उसके हाथ सूर्य अस्त तक प्रार्थना में खड़े रहे, इस तरह से उठे रहे, तो बाइबल कहती है यहोशू ने अपनी सेना के साथ मिलकर के अमालेकियों को पूरी तरह से हरा दिया। ओह प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर कहता है मूसा से, इन बातों को लिख ले और यहोशू को बता दे कि मैं अमालेकियों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये सामर्थ है प्रार्थना की। आज प्रार्थना के हाथ नीचे हो रहे हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा अपने लोगों में। आज लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते, और अगर करते भी हैं तो सब कुछ तैयार होने से और ऑफिस जाने से कुछ मिनट पहले, प्रभु तेरा धन्यवाद,
और कुछ बातें बोल करके हम निकल जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये प्रार्थना नहीं है, और ऐसी प्रार्थना से कभी भी सामर्थ्य के कार्य नहीं होंगे। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि प्रार्थना सामर्थ्य और बल से भरी हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक अच्छा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। तो प्रार्थना की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में, और आपके और मेरे हालातों में, आपके और मेरे जरिए अन्य लोगों में कार्य करेगी। मूसा के समान, यीशु मसीह के समान, पतरस के समान, पौलुस के समान हम सचमुच प्रार्थना की सामर्थ को बहता हुआ देखेंगे और महान कार्य को होता हुआ देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो जरूर आपके पास गवाहियां होंगी। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर की सामर्थ्य उतरी है। आज कुछ बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर अभी भी आपको लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें और बहुत से महीने सालों से हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है हमें कुछ अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है, कुछ बातों को चेक करने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, प्रार्थना की सामर्थ विश्वास के ऊपर निर्भर होती है। डिपेंडेंट अपॉन फेथ। पावर ऑफ प्रेयर डिपेंडेंट अपॉन फेथ। और यदि आप मत्ती 21 और उसकी 22 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हम कई बार प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास से नहीं। और याद रखें, प्रार्थना की सामर्थ विश्वास के ऊपर निर्भर होती है। अर्थात जब हम इब्रानियों 11 उसकी 6 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर हमारे पास विश्वास नहीं, हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, मेरे अज़ीज़ों, उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। इसीलिए जब हम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर महान कार्य करता है। प्रार्थना की सामर्थ्य विश्वास के ऊपर निर्भर है। इसीलिए खाली शब्दों में प्रार्थना न करें, लेकिन आप इस बात को चेक करें, जिस बात के लिए आप प्रार्थना आप करने जा रहे हैं, क्या उसके लिए मेरे पास एक पर्याप्त विश्वास है? क्या उसके लिए मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया है? और क्या मैं उसके अनुसार मैं मांग रहा हूं? तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। नंबर 2, पावर ऑफ प्रेयर इज अनलिमिटेड टू दोज हु अबाइड इन जीसस। प्रार्थना की सामर्थ उन लोगों के लिए असीमित है जो मसीह में बने रहते हैं। अगर आप यूहन्ना 15 उसकी 7 आयत को देखें तो वहां लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका अर्थ है मसीह में और मसीह से बाहर। जब इफिसियों 2 को हम पढ़ते हैं और 10 से लेकर के 14 तक वहां लिखा है, हम मसीह से कटे हुए थे, मसीह से बाहर थे। और पहला कुरिन्थियों 12:13 में लिखा है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम मसीह की देह का अंग होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, मसीह में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज संसार 2 भागों में बटा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। पहला मसीह में और मसीह से बाहर, बस। और धन्य है आप और मैं कि हम मसीह में हैं। लेकिन जो मसीह से बाहर हैं, मेरे अज़ीज़ों, वो इन सब आशीषों को देख नहीं पाते, वो इन सब प्रार्थनाओं को कर नहीं सकते, वो इस सामर्थ को अनुभव नहीं कर सकते जो मसीह में विश्वास से प्रार्थना करने से एक विश्वासी के जीवन में और उसके हालातों में परमेश्वर उठेलता है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, जैसा बाइबल भी कहती है, वचन के कारण, यीशु मसीह के कारण, संसार की वजह से और शारीरिकता की बातों में
और कई बार शैतान की तरफ से जब परीक्षाएं आती हैं तो वो पीछे लौट जाते हैं और मसीह से फिर वो अलग हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, नतीजन वो प्रभु में बने नहीं रहते हैं। सबसे पहली बात, मसीह में हमें बना रहना है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं हम मसीह में बने रहते हैं। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं हम मसीह में बने रहते हैं। जब हम प्रभु यीशु के वचन पे चलते हैं हम मसीह में बने रहते हैं। दूसरी बात, मेरा वचन मेरी बातें तुम में बनी रहे। आज मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार लोग बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, रात रात भर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं मालूम कि बाइबल में किताबें कितनी हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि यीशु मसीह में वो कौन है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जिस परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं वास्तव में वो किस चरित्र का, किस सामर्थ का, किस स्वभाव का परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल में समय देने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। वो सुनना नहीं चाहते। नतीजन वो एक प्रभावशाली प्रार्थना की सामर्थ को अपने जीवनों में कार्य करता हुआ नहीं देख पाते। याद रखें, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे, अपने आप को हर प्रार्थना से पहले हम जरूर चेक करें, क्या मैं मसीह में हूं, अर्थात क्या मैं उसकी आज्ञा पालन कर रहा हूं, क्या मैं उससे प्रेम कर रहा हूं। दूसरी बात, क्या उसका वचन मुझ में है। आज बहुत से जवान लोग आते हैं और कहते हैं हम 40 दिन की फास्टिंग रखना चाहते हैं, पास्टर जी हम 20 दिन की फास्टिंग रखना चाहते हैं। और मैं उनसे हमेशा कहता हूं पहले 10 बार बाइबल को पढ़ लीजिए और उसके बाद फास्टिंग में जाए। क्योंकि बिना वचन के इतनी लंबी फास्टिंग की प्रार्थना मेरे अज़ीज़ों बहुत समस्या को भी खड़ा कर सकती है। क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे, अकेले जंगल में थे और वो प्रार्थना में थे। आप जानते हैं 40 दिन के बाद किससे मुलाकात हुई? शैतान के साथ। लेकिन क्योंकि वो वचन था, उसका जीवन भरा हुआ था वचन से, और इसी वचन के द्वारा यीशु ने लिखा है लिखा है लिखा है इस तलवार को इस्तेमाल किया और शैतान यीशु को छोड़ के भाग गया। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत से लोगों से हम मिलते हैं जिनको सलाह दी गई कि वचन से अपने जीवन को भरिए और तब विश्वास की प्रार्थना करें, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करें, लेकिन लोग इस बात का कोई ध्यान नहीं देते। नतीजन आज वो बहुत सी समस्याओं में है। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। इसीलिए उसके वचन से अपने जीवन को भर लीजिए। ये समर्थी प्रार्थना की एक बहुत बड़ी जरूरत है। नंबर 3, पावर ऑफ प्रेयर टू बी मोस्ट इफेक्टिव शुड बी accompanied बाय praise। जब प्रार्थना की जाती है लेकिन स्तुति के साथ, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसकी अगर 16 से लेकर 27 आयत को हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास को इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि एक भाभी कहने वाली औरत जिसमें दुष्ट आत्मा थी, पौलुस ने उसको निकाल दिया था और उसके मालिकों ने पौलुस और सिलास को पकड़ के जेल में बंद करवा दिया। उनके हाथ पांव काट में ठोक दिए और जेल के भीतरी भाग में रखा गया और उनको सुरक्षा के लिए बहुत गहरे पहरे में रखा गया। लेकिन वहां वो क्या कर रहे थे? वहां लिखा है कि वो आधी रात के समय प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति भजन गा रहे थे। और अगर आप इसकी 15 की 26-27 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि इतने में, जब वो प्रार्थना और भजन गा रहे थे, इतने में एकाएक बड़ा बुलढोल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मेरे अज़ीज़ों, जब उसने जेलर ने देखा कि सब द्वार खुले गए, उसने सोचा सब कैदी भाग चुके होंगे
लेकिन पौलुस ने भीतर से आवाज दी, अपने आप को कोई नुकसान ना दे, हम सब यही हैं। मेरे सुनो, ये है जब प्रार्थना के साथ आप स्तुति करते हैं और प्रेज़ गॉड, उस वक्त वो महान कार्य होते हैं जो मेरे सुनो आप सोच भी नहीं सकते। शायद पौलुस ने ये कभी सोचा नहीं होगा, शायद सिलास ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना और स्तुति जब हम कर रहे हैं, इस कदर सामर्थ्य को उतारेगा कि देव हिल जाएगी, बंधन टूट जाएंगे, सब आजाद हो जाएंगे और इसके बाद दरोगा उसका पूरा घराना बचाया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये है प्रार्थना की सामर्थ्य। और अगर आप इसको स्तुति के साथ करेंगे, आज बहुत से लोग हैं शायद वो पहली बार इस बात को सुन रहे होंगे क्योंकि वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसको और प्रभावशाली बनाना है और अगर शक्तिशाली बनाना है, अगर आप इसको प्रार्थना के साथ साथ स्तुति भी इसमें शामिल कर देंगे तो बड़े अज़ीज़ों महान कार्य को होता हुआ देखेंगे। मेरे अपने जीवन में ऐसी गवाहियां हैं कि जब परमेश्वर ने स्तुति के बाद प्रार्थना की गई तो परमेश्वर ने महान कार्य किए। मुझे मालूम है जब हम सेवकाई में आए तो कोई पैसा नहीं था और हमने फैसला लिया, मैं और मेरी वाइफ ने, कि हम एक थोड़ा सा लोन लेंगे और एक कमरा बनाएंगे और उसको किराए पे दे देंगे और जो पैसा आएगा वो हम अपने पेरेंट्स और अपनी मदद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। पर ऐसे तो हमने पैसा लिया और एक रूम भी तैयार हुआ और जब वो रूम तैयार हो गया तो पहले दिन मैं उस रूम में गया प्रार्थना के लिए और बड़ी अच्छी स्तुति, मुझे आज भी याद है, बड़ी अच्छी स्तुति और प्रार्थना में समय बिताया गया। और प्रार्थना जब मैं करने लगा तो एक आवाज परमेश्वर की आई और वो आवाज क्या थी? इस कमरे को कभी किराए पे मत देना, इसको मेरी सेवा के लिए दे दे। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैंने ऐसे तो, और जब इस आवाज को मैंने सुना तो मैंने उसी वक्त ना अपनी पत्नी से पूछा, ना अपने माँ बाप से पूछा, ना अपने किसी रिश्तेदार से पूछा, लेकिन ये बात मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के जरिए कंफर्म हो गई कि परमेश्वर इस रूम को किराए के लिए नहीं, परमेश्वर इस रूम को अपनी सेवा के लिए मांग रहा है। और उसी वक्त मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इस बात को कह पाया, प्रभु ये कमरा कभी भी किराए पे नहीं दिया जाएगा, ये प्रभु सदा कमरा तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होगा। आप जानते हैं आज 20 साल हो गए, तकरीबन 18 साल हो गए हमें सेवा में, और ये कमरा और आज जहां मैं बोल रहा हूं ये वही जगह है, ये वही कमरा है जिसको प्रभु की सेवा के लिए दिया गया था। जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं उसकी उपस्थिति में सामर्थ्य उतरती है, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर खुद उतर आता है और आपसे बातचीत करना शुरू कर देता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की स्तुति को उतार दीजिए। किसी व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके हमारे जीवनों में, हमारे हालातों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में मेरे अज़ीज़ों अपनी उपस्थिति से भर देता है। और याद रखें, जब वो उतरता है, जब उसकी सामर्थ्य उतरती है तो वो हालातों को बदल के रख देता है, वो आपके भविष्य अनंत को बदल के रख देगा, वो आपके लिए योजनाओं को लेके आएगा, वो आपके लिए अभिषेक को लेकर के आएगा और आप सचमुच लोगों के लिए गवाही और आशीष का कारण होंगे। मैं विश्वास करता हूं आज ये बातें आप सबके लिए आशीष का कारण है। और प्रेज़ गॉड, याद रखें, अपनी प्रार्थनाओं से पहले प्रभु की दबा के स्तुति करें, हृदय से उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति को उतरने दीजिए, क्योंकि जब उसकी उपस्थिति उतरेगी तो प्रार्थना में महान कार्य होने शुरू हो जाएंगे। वो आपसे बात करना शुरू कर देगा और याद रखें, जब वो बोलता है तो बड़े अज़ीज़ों वहां महान कार्य होते हैं। प्रेज़ गॉड। नंबर 4, परमेश्वर की सामर्थ एलिया के जीवन में बड़े अज़ीज़ों प्रकट हुई। याकूब 5:17-18 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
एलिया भी तो आपके और मेरे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था। आज कई बार लोग सोचते हैं कि वो तो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे और उनको परमेश्वर ने अलग कर रखा था, उनकी प्रार्थनाओं को ही परमेश्वर सुनता था। मेरे जो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इन लोगों ने कीमत अदा की। इन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर से उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए लगाया जो उनके जीवनों में हालातों को बदलने की ताकत रखता था। मेरे अजीजों, लेकिन बाइबल कहती है वो दुख सुख भोगी व्यक्ति थे। आपके और मेरे समान उनके ऊपर दुख सुख आते रहते थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की सामर्थ को कमजोर पड़ने नहीं दिया। आज आपको और मुझे भी ऐसा ही करने की जरूरत है। और पांचवी बात, जब हम अपने आप का उपवास के जरिए सेल्फ डिनायल अर्थात अपने आप का हम त्याग करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ और बहाल हो जाती है। हम देखते हैं जब चेलों के पास व्यक्ति को लाया गया लेकिन वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो अब चेलों ने एकांत में यीशु से पूछा, प्रभु हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने कहा, अपने अविश्वास की घटी के कारण। फिर मत्ती 17:21 को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते। जब हम प्रार्थना में उपवास को भी शामिल कर देते हैं, अर्थात अपने आप को हम शारीरिक रीति से हम कमजोर करते हैं, अपने आप का इनकार करते हैं, तो मेरे अजीजों हमारी आत्मिक सामर्थ्य बढ़ जाती है और प्रार्थना में हम महान कार्य को होता हुआ देखते हैं। ये आयत ऐसी है जो हो सकता है कुछ बाइबल्स में ना हो, लेकिन मेरी बाइबल में है मत्ती 17:21। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास ये आयत ना हो क्योंकि ये ब्रैकेट में दी गई है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ रहा हूं ये आयत आपके लिए। वहां लिखा है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। सो जब हम अपने आप का त्याग करके, अपने शरीर के सुख विलासों का त्याग करके उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना की सामर्थ महान कार्य करती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है। बहुत से उदाहरण हैं, अगर आप याकूब के जीवन को देखें, अगर आप एलिया के जीवन को देखें, लेकिन दो उदाहरण मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। एक वो डाकू जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। यदि आप लूका 23 उसकी 42 आयत को पढ़ें तो वहां उसने यीशु मसीह से कहा था, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आप जानते हैं यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, मैं आज तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, ये है प्रार्थना की सामर्थ्य। वो व्यक्ति जो अपने अपराधों पापों के कारण सूली पे टांग दिया गया था यीशु के साथ, और उसका अंत नरक था और कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास, लेकिन उसको ये मालूम पड़ गया मेरे साथ जो सूली पे चढ़ाया गया है ये वो परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुन के मेरे अनंत को बदलने की ताकत रखता है। और उसने ये प्रार्थना कर डाली, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ओह प्रेज़ गॉड, आमीन। और अगर आप प्रेरितों के काम 4 उसकी 31 आयत को भी पढ़े तो चेलों ने मिलकर प्रार्थना की। तो 31 आयत में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान हिल गया। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, जब प्रभु के लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं स्थान हिल जाते हैं, हालात हिल जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, झेल की दीवें हिल जाती हैं, पहाड़ हिल जाते हैं और समस्याओं की सारी दीवारें हिल जाती हैं, यरीहो जैसी दीवारें गिर जाती हैं। कब? जब प्रभु के लोग प्रार्थना की सामर्थ को समझ जाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है मेरे अज़ीज़ों, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें उसको सुनने के लिए भी समय देना चाहिए। और जब वो बोलता है मेरे अज़ीज़ों, वहीं परमेश्वर प्रार्थना में सामर्थ को उठाता है, वहीं आपके लिए महान कार्य होने शुरू हो जाएंगे। दुख की बात क्या है, आज बहुत से मसीह लोग प्रार्थना जरूर करते हैं लेकिन खुद बोलते हैं, परमेश्वर को बोलने नहीं देते। प्लीज, जब आप भजन संहिता 40:10 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड।
चुप हो जाओ और जान लो कि मैं यहोवा हूं। जब आप शांत हो जाएंगे तब वो अपने आप को प्रकट करेगा कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। लेकिन जब हम शांत नहीं होते या हम प्रार्थना के बाद उसका इंतजार नहीं करते तो हम उसकी सामर्थ को कभी नहीं देख पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, प्रार्थना विजय लेके आती है। प्रार्थना असंभव को संभवता में बदल देती है। प्रार्थना बंधनों को तोड़ डालती है। प्रार्थना चंगाई लेकर के आती है। प्रार्थना आपके भविष्य की योजनाओं को खोल देती है। प्रार्थना विश्वासी की सांस है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को कार्य करने के लिए आज्ञा इजाजत दे देते हैं। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग दूत हरकत में आ जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग में हलचल हो जाती है और इस धरती पे महान कार्य होने शुरू हो जाते हैं। बिना प्रार्थना के परमेश्वर कोई कार्य नहीं करता। प्लीज प्रार्थना की सामर्थ्य को समझें और जैसा आज के वचन के अनुसार विश्वास के द्वारा, उपवास के द्वारा, स्तुति के द्वारा, और मेरे से तो चाहे दुख सुख कैसा भी जीवन क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना में लगे रहें और प्रार्थना की सामर्थ आपके हालातों को बदल के रख देगी। आइए अपने सरों को झुकाएं। दया के सागर, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। आपसे बातचीत करने का आपने एक बड़ा अच्छा तरीका परमेश्वर निकाला और वो ये कि हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे हम सब पे कि हम केवल अपनी बातों को प्रार्थना में आप तक पहुंचाएं ही नहीं, लेकिन आपकी बात को भी हम सुन सकें। परमेश्वर ऐसा हृदय, ऐसे कान हमें दें और ऐसा धीरज धर के आपका इंतजार करना हमें सिखा प्रभु। जैसा हमने देखा प्रभु कि प्रभु उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आपके सेवकों ने प्रार्थना की। प्रभु मेरे जीवन में, हम में से भक्तों के जीवन में प्रभु आपने बड़े सारे कर्म किए गए, अपनी सामर्थ को उतारा है प्रार्थना के दौरान और बड़े सारे कर्म, चिन्ह चमत्कार, चंगाइयां प्रभु आपने की हैं। उसके लिए प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद दें। लेकिन आप ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो केवल प्रार्थना में खुद बोलते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं सुनते, परमेश्वर की सामर्थ को कार्य नहीं करने देते, परमेश्वर का इंतजार नहीं करते, परमेश्वर को धीरज के साथ उसकी बाट नहीं जोतते। आज अनुग्रह कर प्रभु कि हम प्रार्थना में आपका इंतजार करें ताकि तेरी वो सामर्थ हमारे जीवनों में और हालातों में और हमारे जरिए अन्य लोगों में उतरे ताकि लोग चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं और हम बहुत से लोगों को जीत के आपके पास ला सकें। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। आपके अधीन, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।